हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीसीओडी के बारे में बात की थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें छोटी छोटी पानी की सिस्ट बन जाती है। नॉर्मल लैंग्वेज में जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो अल्ट्रासाउंड जहाँ पे हो रहा होता है तो वहीं पे नॉर्मल पेशेंट पूछ लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उनको बता दिया जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं। तो तब मैंने उस टाइम आपको बोला था कि इसमें कई तरह की भी होती हैं। एक तो छोटी छोटी बनती हैं, उन्हें पीसीओडी बोलते हैं। कई बार सिस्ट बड़ी साइज़ में हो जाती हैं, जिनको 3 तरह की मैंने आपको बताई थी, सिंपल, डर्मोइड और हेमोरेजिक सिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सिस्ट के बारे में। सिंपल सिस्ट जो होती है वो साइज़ में नॉर्मल जो छोटी छोटी सिस्ट होती हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है। मतलब उनका ऐसा होता है कि वो अराउंड 25 से 30 mm से ज़्यादा साइज़ उनका बड़ा हो जाता है। तो वो साइज़ में बड़ी हो जाती है, इसलिए उन्हें इंडिविजुअली एक सिस्ट बनती है, वो मल्टीपल नहीं होती है। जैसे पीसीओडी में छोटी छोटी बहुत सारी बनेगी, पर सिंपल सिस्ट में क्या होगा, वो सिर्फ एक सिंगल सिस्ट ही बनेगी, पर वही सारी साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, लेडीज़ को लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू होता है। पेन अगर लेफ़्ट साइड में बनी होगी तो लेफ़्ट साइड में स्टार्ट होगा, राइट साइड में बनी होगी तो राइट साइड में स्टार्ट होगा। और वो कभी कभी दोनों साइड भी हो जाता है, क्योंकि सिस्ट कई बार ऐसा नहीं है सिर्फ एक साइड बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों साइड भी सिस्ट बन जाती हैं। होती ये सिंपल ही है। अगर हम लोगों का एक नॉर्मल फंडा होता है कि अगर वो हमें परेशान नहीं कर रही है तो हम उसे नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको उसमें पेन नहीं है और आप बाई चांस अल्ट्रासाउंड के लिए, एक रूटीन वाले अल्ट्रासाउंड के लिए गए और आपको वो डायग्नोस हो गई है कि उसमें एक सिंपल सिस्ट आपको आई हुई है, और वो उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और वो साइज़ में 25 to 30 mm के आसपास है, तो आप कुछ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हमें वो ठीक करनी है बिल्कुल ही, तो आप सिर्फ अपना एक हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लें और 3 महीने बाद दोबारा रिपीट अल्ट्रासाउंड करवा लें। देख लीजिए कि वो अल्ट्रासाउंड में साइज़ में कम हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है। अब अगर आपको पेन है तो फिर हमें ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको पेन हो रहा है लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, लोअर एब्डोमेन में, तो आप मतलब नॉर्मली जहाँ लेडीज़ बताते हैं कि ब्लैडर है, ब्लैडर के इधर इस साइड या उस साइड अगर आपको पेन हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अल्ट्रासाउंड देखिए वो क्या अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, टीबीएस करते हैं या फिर अपर एब्डोमेन करते हैं, और फिर उसके बाद में आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी सिस्ट ज़्यादा बड़ी आती है तो आपको इसका ऑपरेट ही आपको वो करानी पड़ेगी, इससे पहले कि वो खुद से रप्चर ना हो जाए। क्योंकि अगर वो खुद से रप्चर हो गई तो फिर आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि रप्चर होने के बाद में आपको एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग्स भी आ सकते हैं। आप मतलब हो सकता है कि आप फेंट भी हो जाए। ठीक है, तो आपको इसमें जल्दी से जल्दी, अगर सिंपल सिस्ट आपकी डायग्नोज हो रही है तो आप उसको जल्दी से जल्दी आप अपना उसे ऑपरेट कराइए। दूसरी बात कि अगर वो आपकी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आपको पेन कर रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ टाइम के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन एडवाइस करेंगे। अगर उन मेडिसिन से आराम हो जाता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उन मेडिसिन से आपको आराम नहीं हो रहा है, पेन किलर खाने पर सिर्फ जब तक पेन किलर का इफेक्ट रहता है तब तक आपको अगर लग रहा है कि बस मेरे को तब तक पेन बनता, फिर उसके बाद फिर से हो रहा है, तो फिर भी आपको ऑपरेट वो कराना पड़ेगा, फिर चाहे वो साइज़ में छोटी है चाहे वो बड़ी है। क्योंकि कई बार साइज़ में बहुत बड़ी होने के बावजूद भी वो पेन नहीं करती है, और कई बार बहुत छोटी भी आपको पेन स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके साइन सिम्टम पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर रही है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है छोटी में भी तो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, और अगर बड़ी में भी आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फ़ील नहीं हो रहा, तो आपको कुछ टाइम मेडिसिन पे रह के हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उससे वो साइज़ में थोड़ा कम होने लग जाएगी। 3 महीने बाद रिपीट कराइए, साइज़ में कम हो रही है कि बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो भी फिर आपको ऑपरेट करानी पड़ेगी। पर अगर साइज़ में वो पहले से एज़ कम्पेयर पहले अल्ट्रासाउंड से वो कम हो गई है तो फिर आप अपना जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है और कंटिन्यू कीजिए 3-4 महीने के लिए, फिर रिपीट कराइए। मतलब आपको ये है कि अपना स्कैन जो है वो ज़रूर कराते रहना है, देखने के लिए कि मेडिसिन जो ले रहे हो उनका इफ़ेक्ट उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता चले कि आप मेडिसिन बस खाए जा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा नहीं रहे हो, तो उसमें फिर आपको पता ही क्या चलेगा कि आप पे मेडिसिन का इफ़ेक्ट आ रहा है। इसलिए स्कैन हर 2-3 महीने में रिपीट कराते रहिए, देखने के लिए कि मेडिसिन का कितना इफ़ेक्ट आप पर आ गया है। और अगर वो साइज़ में कम नहीं हो रही है तो भी फिर वो आपको ऑपरेट करानी पड़ेगी, इससे पहले कि वो खुद से कहीं रप्चर ना हो जाए।
ठीक है। अब हम अपनी ये तो हो गया एक हमारा सिंपल सिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हेमरेजिक सिस्ट के बारे में। सिंपल सिस्ट में जो फ्लूइड होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई इन्फेक्टेड नहीं होता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कोई ज़्यादा नहीं होते हैं पेशेंट के लिए। तो इसलिए पर फिर भी बीमारी है, ध्यान देने वाली चीज़ है, कि ध्यान देना चाहिए। छोटी पीसीओडी है, आप डेफिनेटली मेडिसिन पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने की तो खैर कोई गारंटी नहीं होती, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। उसको कम कर सकते हैं अगर, या फिर आप उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पीरियड टाइम पे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल सिस्ट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेमरेजिक सिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ लेडीज़। पता नहीं क्यों ये मेरी फीलिंग है या सबको ही लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि इंडिपेंडेंस डे लेडीज़ के लिए है। पर्सनली मेरी फीलिंग है एज ए लेडीज़, क्योंकि चाहे कोई हाउस वाइफ है चाहे कोई वर्किंग है, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है अभी भी, ठीक है। तो अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और क्यूरीज़ हैं सिंपल सिस्ट को लेके या पीसीओडी को लेके, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेमरेजिक सिस्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए, आपको इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।